स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस। मैं हूँ प्रियम मैम। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटी। पिछले लेक्चर में हमने प्लांटी में क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, ठीक है। आज हम यहाँ क्लासिफिकेशन का एक और मेथड देखेंगे। जैसा कि हमने बोला कि प्लांटी को क्लासिफाइड करना है, ठीक है। तो प्लांटी को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इन क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कहने का मतलब है नन सीड bearing plant. Cryptogams consist of non-seed bearing plant and phanerogams consist of seed bearing plant. This is the another type of classification of kingdom Plantae. So cryptogams में non-seed bearing होगा तो non-seed bearing का example हो जाएगा Thallophyta, and the example of Thallophyta is algae. फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। These all are the member of cryptogams. And phanerogams consist of what? Spermatophyta. Spermatophyta means seed-bearing plant, and this spermatophyta further classified into gymnosperm and angiosperm. Okay, gymnosperm consists of necked seed and angiosperm consists of closed seed. This angiosperm further classified into two classes on the basis of number of cotyledon. If the seed of angiosperm consists of two cotyledon, then those type of angiosperm is known as dicot. And if their seed consists of one cotyledon, their embryo consists of one cotyledon, then those type of angiosperm is known as monocot. So this is the another classification of kingdom Plantae. One is cryptogams, another is फेनेरोगैम्स। क्लियर है। अब हम यहाँ देखते हैं ये जो सर्टेन डिविजन्स है किसके, प्लांटी के। यहाँ से हम इनके कैरेक्टर्स को थोड़ा डिस्कस कर लें। जैसा कि अभी हमने क्लासिफिकेशन के थ्रू देखा, ये जो एल्गी है, ये एल्गी किसका मेंबर है, तो एल्गी जो है ये थैलोफाइटा का मेंबर है। तो फर्स्ट नेचर तो हमें एल्गी का पता चल गया, क्या कि एल्गी जो है वो कैसा होगा, तो वो थैलोफाइटा का मेंबर होगा एंड दे शो थैलॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। अनदर नेचर हम एल्गी की अगर बात करते हैं, नेचर ऑफ एल्गी की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्गी जो है इसका प्लांट बॉडी हैप्लॉइड इन नेचर होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड इन नेचर। इसे ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्या कि कौन सा प्लांट किस नेचर का है। अगर हमें नेचर पता होगा तो वो हमारे लिए, हमारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ हमने बोला कि फर्स्ट एल्गी की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि एल्गी इज द मेंबर ऑफ थैलोफाइट्स। सेकेंड, इट्स नेचर इज हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड इन नेचर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट जो डिवीजन है, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट है वो है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं और इनके नेचर की तरफ चलते हैं, तो ब्रायोफाइट जो होगा ये होता है हैप्लोडिप्लॉइड इन नेचर। मीन्स इसका जो प्लांट बॉडी होगा वो हैप्लॉइड इन नेचर होगा, लेकिन ये सर्टेन टाइम के लिए डिप्लॉइड नेचर भी शो करता है। मीन्स इसके अगर लाइफ साइकिल को हम देखते हैं
तो दोनों का दोनों पीरियड जो है वो लगभग बराबर होता है, लेकिन हैप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट ओवर द डिप्लॉइड फेज, ये स्लाइटली ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसे बोलेंगे हैप्लो डिप्लॉइड इन नेचर। टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स में जो लाइफ साइकिल होगा इसका वो होगा डिप्लोहैप्लॉइड इन नेचर, डिप्लोहैप्लॉइड इन नेचर। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होगा ये दोनों का दोनों डिप्लॉइड इन नेचर होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स को डिस्कस किया, सिक्वेंसली डिस्कस किया। आप क्या देखोगे, एल्गी जो है वो कैसा है, हैप्लॉइड इन नेचर। ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी देखोगे तो हैप्लॉइड होगा, लेकिन इसके लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड फेज भी आता है, तो इसलिए हम इसे हैप्लो डिप्लॉइड बोलेंगे। ठीक है, मिस डिप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों फेज है, लेकिन हैप्लॉइड फेज स्लाइटली मोर देन डिप्लॉइड फेज। टेरिडोफाइट में देखेंगे इसमें भी हैप्लो डिप्लॉइड दोनों फेज है, लाइफ साइकिल देखोगे तो लगभग देखने में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज बराबर लगेगा, बट डिप्लॉइड फेज इज स्लाइटली मोर देन हैप्लॉइड फेज। और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों प्लांट डिप्लॉइड इन नेचर होंगे। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे जैसे अगर हम सिक्वेंसली डिविजन्स को याद रखते हैं, जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाते हैं तो आप देखोगे हैप्लॉइड फेज रिड्यूस होता चला जा रहा है और डिप्लॉइड फेज क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। हैप्लॉइड जैसे फर्स्ट एल्गी फर्स्ट मेंबर है तो यहाँ पे देखोगे सब डोमिनेंट है हैप्लॉइड फेज। फिर ब्रायोफाइट्स में आते हो तो हैप्लो डिप्लॉइड हो गया, ठीक है, डिप्लॉइड फेज भी आ गया। टेरिडोफाइट में देखते हो डिप्लॉइड फेज थोड़ा डोमिनेंट है हैप्लॉइड पे, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो कंप्लीटली कैसा हो गया, डिप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पे प्लांटी से रिलेटेड हम इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो अब हम इस चैप्टर में अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्गी किंगडम। प्लांटी का फर्स्ट डिवीजन क्या है, एल्गी, हम एल्गी वहाँ डिस्कस करते हैं। ओके।